अस्सलाम वालेकुम असद साहब। सोसाइटीज़ की फ़ाइल के बारे में लोगों का ये ख़्याल है कि ये अक्सर फ्रॉड होता है, तो आप इसके बारे में क्या राय देना चाहेंगे? क्या ये सच है या झूठ है? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपने सवाल किया है कि सोसाइटीज़ की फ़ाइल के बारे में लोगों की राय है कि ये फ्रॉड है या नहीं। इसमें सबसे पहले तो आपको ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि हर सोसाइटी की हर फ़ाइल फ्रॉड नहीं होती और ये भी क्लियर बात है किसी हद तक कि बड़ी सोसाइटीज़ की फ़ाइल फेक होती हैं, डुप्लीकेट सबसे पहले आपको फ़ाइल का मैकेनिज़्म समझना चाहिए। फ़ाइल है क्या? ये एक फ़िनोमेना है, मैं आपको थोड़ा-सा इसके बारे में गाइड करता हूँ, अपने नाक़िस इल्म में आपकी क्लीयरेंस करता हूँ। कि कोई भी डेवलपर, कोई भी सोसाइटी ओनर एक सोसाइटी लॉन्च करता है, तो उसके पास ज़मीन होती है 1000 कनाल। अब वो 1000 कनाल में अगर 400 कनाल, 500 कनाल वो ग्रीन लैंड और रोड और बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग और इन चीज़ों में निकाल रहा है, तो पीछे उसके पास 600 कनाल फॉर सेल है। 600 कनाल की अगर वो 1000 फाइल बना के बेच सकता है, वहाँ से 1000 प्लॉट निकलता है। अगर वो उस 1000 प्लॉट की 1000 फाइल प्रिंट करवा के मार्केट में रियल एस्टेट डीलर्स को, एक्सपर्ट को प्रोवाइड करता है, तो वो फाइल जेन्युइन है। लेकिन अगर इसी के साथ डेवलपर ये सोचता है 2000 फाइल कर लूँ और मैं साथ थोड़ी-सी ज़मीन ऐड ऑन कर लूँ, तो वो भी किसी हद तक साथ साथ वाला रकबा खरीद के उसके माइंड में होता है, प्लानिंग होती है या उसने कोई बयाना दिया होता है, वो साथ वाली लैंड भी एक्वायर करके उसको वो क्लियर करवा लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ज़मीन सिर्फ़ है 100 कनाल या 1000 कनाल और मैं प्लान कर लेता हूँ जी कि हम 5000 या 10,000 कनाल पे प्लान लेके जा रहे हैं, तो मैं अगली जो साथ वाली मेरे पैरेलल या मेरे एडजेसेंट में लैंड होती है, मुझे वो नहीं मिलती। किसी की भी है, मैं वहाँ से 1 करोड़ एकड़ ले रहा हूँ, 2 करोड़ ले रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं देता। वो कहता है मैंने नहीं लेनी, मैं महँगी देता हूँ। तो जिस रेट पे वो देता है, उस रेट पे मुझे आफ्टर बेल्टिंग भी वो चीज़ वारे नहीं करती। इसमें क्या होता है कि वो मार्केट में 10,000 20,000 फाइल बेच के रेवेन्यू जनरेट कर लेता है, 4 पैसे इकट्ठे कर लेता है। लेकिन उसके पास मौके में जो अवेलेबल लैंड होती है, वो 1000 फाइल की होती है या 1500 फाइल की होती है। उस वक़्त जो ऊपर वाली फाइल है वो फेक कंसीडर होती है। इसके अलावा अब दूसरा तरीका है कि जी एक डीलर के पास 100 फाइल आई है, वो जेन्युइन और रेगुलर फाइल है किसी भी सोसाइटी की, XYZ बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज पाकिस्तान में है। तो अगर वो डीलर 100 फाइल को 100 ही बेचता है तो वो जेन्युइन है, उसकी वर्थ है, उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर वही डीलर उस सोसाइटी को, उस फाइल्स को, अपनी को प्रिंटिंग करके, फेक करके या डुप्लीकेट क्रिएट करके 500 बना के मार्केट में स्प्रेड कर देता है। अब आपको या मुझे तो नहीं पता, आप फाइल खरीदने जाते हैं किसी भी सोसाइटी की 20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपए की आप फाइल खरीद रहे हैं, तो आपको तो नहीं पता कि ये फाइल ओरिजिनल है या फेक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक अच्छी रियल एस्टेट कंपनी का इंतखाब करना चाहिए। कोई भी अच्छा कंसल्टेंट जो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है मार्केट में, उनमें एक नाम असेमकॉन प्राइवेट लिमिटेड का है, असेमकॉन प्रॉपर्टी एडवाइजर ग्रुप ऑफ कंपनीज है। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या XYZ किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के पास आप जाते हैं, तो आप उनसे अगर अपनी फाइल लेते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। कल को आप अगर किसी छोटे एजेंट के पास या किसी भी तालाक वाले के पास या किसी रिश्तेदार के रेफरेंस से कहीं से फाइल ले लेते हैं, 2 साल बाद पोजेशन बेल्टिंग प्लॉट का बारी आती है, 4 साल बाद, तो तब तक पता चलता है वो प्रॉपर्टी डीलर काम छोड़ के सऊदीया में ट्रक चला रहा है, उसका तो काम ही बंद हो गया। तो इसलिए किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को हायर करें, किसी अच्छे कंसल्टेंट को हायर करें, किसी अच्छे एक्सपर्ट को हायर करें, ताकि आपकी फाइल डुप्लीकेट होने से बचे। वो आपको जेन्युइन चीज़ प्रोवाइड करेगा, टिकाने वाला बंदा होगा, सेटअप पे बैठा है, उसको पता है मेरे 4 क्लाइंट हैं, मेरा नाम खराब होगा अगर मैं गलत काम करूँगा। तो इसलिए पहली चीज़ तो ये है कि आपको एक अच्छे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है फाइल लेने के लिए। दूसरी बात है, जब फाइल फेक होना या ना होना दूसरे एंड पे सोसाइटीज़ मालकान पे, तो उसमें भी हमारे डेवलपर भाई होते हैं, 4 कनाल का प्लान होता है, 20,000 कनाल की फाइल बेच देते हैं, तो बाद में मार्केट में चीज़ पूरी नहीं कर पाते, तो उनके पास फिर पैसा इकट्ठा हुआ होता है, बाहर का वीज़ा लगवाते हैं, किसी मुल्क की नेशनैलिटी ली, थाईलैंड, आगे पीछे पोलैंड की, तो वहाँ शिफ्ट हो गए। तो इसलिए मेरे भाई, जब भी आप फाइल लेना चाहते हैं, जिस भी एक्सपर्ट के पास आप जाते हैं, देख-भाल के, उसका नाम पता जान के, उसका एक्सपीरियंस जान के, फिर आप अपनी फाइल का इंतखाब करें। मेरी इस पे ये राय है।